राजनीति में चाहे कोई सीनियर हो चाहे कोई जूनियर हो, किसी की विचारधारा लेफ्ट की हो या राइट की हो, प्रणब दा सबके लिए खास थे। अगर हम कहें कि सही मायने में राजनीतिक गलियारों में वो आजाद शत्रु थे तो ये गलत नहीं होगा। भारत में जिन वित्त सुधारों का जो श्रेय है वो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और साथ में मनमोहन सिंह को दिया जाता है, दरअसल उसकी नींव प्रणब दा ने रखी थी। प्रणब मुखर्जी के पास जिस तरह का अनुभव था, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो, अभूतपूर्व था। उनके जीवन के हर एक अध्याय से हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। प्रणब दा चाहने वालों ने उन्हें इसी नाम से, वो भारतीय सियासत के शिखर पुरुष थे। भारत रत्न पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिराती गांव से उन्होंने राष्ट्रपति भवन का सफर तय किया। वो देश के 13वें राष्ट्रपति बने। 2012 में यूपीए ने उन्हें राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया। सीधे मुकाबले में उन्होंने अपने पुराने सहयोगी पीएस संगमा को हराया था। I, Pranab Mukherjee, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India. do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India. प्रणब दा के कायल लोग हर दल में थे। यही वजह है कि यूपीए काल में वो राष्ट्रपति बने तो एनडीए सरकार में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब दा का संसदीय करियर 50 साल पहले शुरू हुआ था, जब कांग्रेस ने उन्हें 1969 में राज्यसभा भेजा। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1973 में वो केंद्र में मंत्री बने। फिर वो मंत्री और उनका चोली दामन का साथ हो गया। प्रणब दा इंदिरा गांधी की सरकार में वित्त मंत्री बन गए। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम भी उछला, लेकिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रणब दा पावर कॉरिडोर से बाहर हो गए। कांग्रेस छोड़ने की भी नौबत आई। उन्होंने नई पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस भी बनाई। 1989 आते आते राजीव गांधी से समझौता हुआ। वो फिर कांग्रेस में लौट आए। नरसिम्हा राव के काल में प्रणब दा ने नई ऊंचाई हासिल की। वो पहली बार विदेश मंत्री भी बने। फिर उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो फिर उनके पास वित्त मंत्रालय आ गया। बंगाल की सियासत में भी उनका पूरा दखल रहा। पाइप के शौकीन कहते हैं कांग्रेस नेता देवकांत बरुआ ने उन्हें पाइप पीने को दिया और फिर यहीं से ये आदत उन्हें लग गई। राष्ट्रपति रहते हुए उन्हें 500 से ज्यादा पाइप तोहफे में मिले, जिसे उन्होंने राष्ट्रपति भवन के संग्रहालय में दे दिया। प्रणब दा का बचपन वीरभूम में गुजरा। 11 दिसंबर 1935 को इसी जिले के मिराती गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता और बड़ी बहन उन्हें पोल्टू बुलाया करते थे। प्रणब मुखर्जी के पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और वो 10 वर्ष से भी अधिक जेल में रहे। ये पोल्टू पहली बार जब राज्यसभा में पहुंचे तो उनका सरकारी आवास राष्ट्रपति भवन के पास हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन के ठाठ को प्रणब खूब निहारा करते थे। एक दिन उन्होंने राष्ट्रपति की घोड़े वाली बग्गी को देखकर अपनी बहन अन्नपूर्णा बनर्जी से कहा कि इस आलीशान राष्ट्रपति भवन का आनंद उठाने के लिए वो अगले जन्म में घोड़ा बनना पसंद करेंगे। लेकिन तब उनकी बहन ने उनसे कहा था, इसके लिए तुम्हें अगले जन्म तक रुकना नहीं पड़ेगा, बल्कि इसी जन्म में तुम्हें इसमें रहने का मौका मिलेगा। और वो देश में राष्ट्रपति बने भी। तो ऐसे थे सबके चहेते, सबके प्यारे पोल्टू दा, प्रणब दा। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।